आइए शब्द संक्षेपण में हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए शब्द संक्षेपण हम लोग 5 पढ़ा करेंगे डेली, और करीब हम 20 दिन पढ़ेंगे तो 20-25-100 के लगभग शब्द संक्षेपण जो है आपके बीच हम रखेंगे, और जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा इसको भी थोड़ा सा गौर करते रहेंगे, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछता है। आइए जैसे पहले लिखिए AGASP, AAGSP, ऑल असम गण संग्राम परिषद, ऑल असम गण संग्राम परिषद, ऑल असम गण संग्राम परिषद। याद रखिए AGASP, AAGSP, ऑल असम गण संग्राम परिषद। फिर आइए APSO, AAPSO, AAPSO, अफ्रो एशियन पीपुल्स सोलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रो एशियन पीपल्स सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अफ्रो एशियन पीपल सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा। ABC, आइए अगला ABC, एटॉमिक बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर, एटॉमिक बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर, एटॉमिक बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर। याद रखिएगा ABM, चौथा ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ये याद रखिएगा ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। आगे देखिएगा अगला है ABSU, बहुत इंपॉर्टेंट है। ABSU, 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 ऑल बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन, ABSU। याद कीजिएगा। अब आते 5 गो हो गया, ये 5 ही तैयार कीजिएगा, और ये बहुत ही आसान चीज़ है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ ऑप्शन आएगा, मार दीजिएगा। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पहला बतलाया AGASP, ऑल असम गण संग्राम परिषद, ऑल असम गण संग्राम परिषद। फिर बतलाया APSO बतलाया था, अफ्रो एशियन पीपल सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर बतलाया ABC, A फॉर एटॉमिक, B फॉर बायोलॉजिकल एंड C फॉर केमिकल वारफेयर। यानी हुआ एटॉमिक बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर। ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके बाद बतलाया ABSU,
ऑल बोडोलैंड स्टूडेंट यूनियन। ये आप तैयार कर लीजिएगा और इसी तरीका से हम करते रहेंगे 5-5। आइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके बीच फिर रख रहा हूँ, विशिष्ट साहित्यकारों की विख्यात पुस्तकें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विशिष्ट साहित्यकारों की विख्यात पुस्तकें, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहले मैं विलियम शेक्सपियर को लेता हूँ, चूँकि विलियम शेक्सपियर एक नाम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि विलियम शेक्सपियर के बारे में खूब अच्छी तरीक़ा से जान ली जाए और इनके हर एक एक किताब के बारे में हम लोग पढ़ाई करें। विलियम शेक्सपियर आप जान लीजिए, सबसे पहले ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक किताब है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये विलियम शेक्सपियर की किताब है और ये कई बार आते हैं। ये तो आप पढ़े होंगे, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ए मिड समर नाइट ड्रीम। ए मिड समर नाइट ड्रीम जो है वो विलियम शेक्सपियर की रचना है। फिर देखिए, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा काफ़ी है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, क्लियोपैट्रा। तो ये जो है, ये ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मिड समर नाइट ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सारी बहुत अच्छी अच्छी किताब है ना। मैकबेथ, मैकबेथ, मैकबेथ बहुत अच्छी किताब है मैकबेथ, ठीक है। और मुझे ये सारी किताब पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैंने सारी किताब पढ़ी है, ठीक है। देखिए, हैमलेट, ये काफ़ी बढ़िया किताब थी, ये सारे नाटक हैं, ये पूरे नाटक है। हैमलेट, हैमलेट भी इनकी रचना है। आइए, टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट, तूफान आता है और सारी यहाँ पर जो है जादू चल जाती है समुद्र में। टेम्पेस्ट उसी पर रचित नाटक है, ठीक है। फिर आइए, किंग लियर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है किंग लियर, किंग लियर, ये 8 किताब है। और किताब है ना, रोमियो एंड जूलियट, आप जो पढ़ रहे हैं नम्मा किताब है रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है ये भी, ठीक है। और 10वां ये भी इम्पोर्टेंट है, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर। ये सारे किताबें, आज इतना ही, ये 10 किताब का नाम पर ये विलियम शेक्सपियर ने 10 किताब लिखी है, वो और बहुत सारी किताब लिखी है, लेकिन ये 10 मैं दे रहा हूँ, 10 याद कर लीजिए। विलियम शेक्सपियर में इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक मैंने एज यू लाइक इट लिखा, नहीं लिखा। चलिए 11वां भी जान लीजिए, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट भी इन्हीं की रचना है। चलिए आइए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बोलिए ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। ए मिड समर नाइट ड्रीम किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। मैकबेथ किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। हैमलेट किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है।
टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की रचना है। किंग लियर विलियम शेक्सपियर की रचना है। रोमियो जूलियट विलियम शेक्सपियर की रचना है। जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर की रचना है। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की रचना है। ये 11 पुस्तक जो है आप विलियम शेक्सपियर के बारे में, मैं इस पर फिर से एक प्रश्न लाने वाला हूँ। आप उस समय नहीं कहेंगे कि सर ये हम नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल इसको पढ़ लीजिए। ये 11 जो है पुस्तक है विलियम शेक्सपियर की। आज एक और कवि का नाम ले लेता हूँ, पोएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट रहे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये भी बहुत बड़े नाटककार रहे, तो इसकी रचना आज हम लोग ले रहे हैं। पहला मैंने विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा, दूसरा अब ले रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये बहुत देखिए यहां पर इसमें जो होगा मैन ऑफ डेस्टिनी काफी इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी इसी की रचना है। मैन ऑफ डेस्टिनी काफी इंपॉर्टेंट है। मैन एंड सुपरमैन बहुत बहुत बढ़िया है। मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन किन की रचना है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है। मैन ऑफ डेस्टिनी किन की रचना है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है। मैन एंड सुपरमैन किन की रचना है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है। पिग्मेलियन बहुत बढ़िया कहानी है भाई, पिग्मेलियना, पिग्मेलियन ये जो है गैलेटा इसमें रहती है, जिसका फोटो बनाता है वो चित्रकार, वही उसी की कहानी है पिग्मेलियन में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वहां देखिए, वहां पर है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, यहाँ पर है सीजर एंड क्लियोपेट्रा। सीजर एंड क्लियोपेट्रा, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है। ठीक है, आप देखिए पढ़िएगा। आर्म्स एंड द मैन काफी इंपॉर्टेंट है। आर्म्स एंड द मैन, तो ये पढ़ते जाइए। 5 किताब मैंने इनके बारे में बतलाई है, 10-11 किताब वहाँ, 5 किताब यहाँ। आज इतना ही ले रहा हूँ, फिर अगला मैं फिर ले रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको लेता रहूँगा। ठीक है, अब आप पढ़िएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और आपको घबराना नहीं है, मैं पूरा जीके करवा दूंगा आप सबों को। देखिए कुछ किताब विख्यात पुस्तक है, मैं बाद में बतलाऊंगा, धीरे धीरे मैं पूरा कर लूँगा। आइए अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं भाई। ये व्यक्तियों के उपनाम, ध्यान देंगे व्यक्तियों के उपनाम पर मैं आज 10 बतलाऊंगा। व्यक्तियों के उपनाम 10 बतलाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्यक्तियों के उपनाम, इस पर भी क्वेश्चन बराबर आते हैं। व्यक्तियों के उपनाम ध्यान दीजिए। व्यक्तियों के उपनाम, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं कर रहा हूं, इसलिए ध्यान देना है। आइए, लोकमान्य सबको जानते हैं। लोकमान्य किनको कहा गया? लिखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि मिली है। अगला लेता हूं, आप कहिए महात्मा कहिए या बापू कहिए या नेक्स्ट फकीर कहिए। ठीक है, नंगा फकीर जिसको कह सकते हैं, या राष्ट्रपिता कहिए। ये सब जो है मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को कहा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी।
पहला देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा बापू, नेक्स्ट फकीर, राष्ट्रपिता, ये सब उपाधि जो है मोहनदास करमचंद गांधी को दी गई है। बोलिए नेताजी किनको कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। नेताजी किनको कहा गया? सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। बोलिए नेताजी किनको कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। बोलिए गुरुदेव, गुरुदेव या विश्व कवि, विश्व कवि, विश्व कवि या कवि गुरु, ये तीनों बात याद रखिएगा। गुरुदेव, विश्व कवि या कवि गुरु, ये जो है कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव, विश्व कवि, कवि गुरु किनको कहा गया? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। बोलिए चित्तरंजन दास को क्या कहा गया? देश बंधु की उपाधि दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश बंधु, बोलिए देश बंधु किनको कहा गया? चित्तरंजन दास को कहा गया है। देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला देखिएगा। अब एक होता है राजा जी। राजा जी सबको जान रहा है। राजा जी किनको कहा गया? सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बहुत बढ़िया नाम है भाई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे राजा जी। राजा जी किनको कहा गया है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा गया है। अन्ना, अन्ना किनको कहा गया? सीएन अन्नादुरई को। अन्ना, सीएन अन्नादुरई, अन्नादुरई, सीएन अन्नादुरई को जो है अन्ना की उपाधि दी गई है। फिर ठीक है, अब आइए चाचा, चाचा या पंडित जी। चाचा सबको जानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चाचा किनको कहा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा की उपाधि दी गई है। ठीक है, लोकनायक, लोकनायक किनको कहा गया? लोकनायक, लोकनायक ये जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। जहां बिहार की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई है। ध्यान देते जाइएगा। अगला मैं बोल रहा हूं शांति पुरुष। बोलिए शांति पुरुष बता सकते हैं? शांति पुरुष जो है लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया है। शांति पुरुष किन्हें कहा गया? लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए ये स्टैटिक जीके मैं कर रहा हूं, आप सभी इसको ध्यान देते जाइए। ठीक है, तो अगला ले रहा हूं महामना। महामना किनको कहा गया? सबको जानते होंगे, मालवीय जी को कहा गया है। मदन मोहन मालवीय जी को महामना। ये सारे इंपॉर्टेंट थे। आज मैं इसमें इतना ही कर रहा हूं। मदन मोहन मालवीय। अब मैं अगले क्लास में लूँगा, तो आज इतना ही याद रखेंगे, इसको याद करके लाएंगे। और मैं चाहूँगा कि स्टैटिक जीके जितना जल्द से जल्द हो सके आपके बीच खत्म करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद।